नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रामराज जीएस पॉइंट पर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सर्च कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो हमारा आज का विषय रहने वाला है वो मध्य प्रदेश का जो हमारा जिलेवार अध्ययन चल रहा है उसमें हमने ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आने वाले सभी ज़िले लगभग कवर कर दिए हैं। इसके अलावा जो हमारा चंबल संभाग है उसको भी हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। और जो हमारा आज का विषय रहने वाला है वो नर्मदापुरम संभाग का जो ज़िला आता है हरदा, उसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। और इसका एक ज़िला था जिसका नाम होशंगाबाद, उसको हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। और जो आज का हमारा विषय है वो नर्मदापुरम संभाग के हरदा ज़िले के बारे में रहता है। अब इसके बारे में थोड़ा हम आपको बता दें कि नर्मदापुरम जो संभाग है इसके अंतर्गत 3 ज़िले आते हैं। एक तो आता है हरदा, एक होशंगाबाद और एक आता है बैतूल। इन तीनों ज़िलों का नाम आप याद रखना कि किस संभाग के अंतर्गत आते। तो नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आते। और मध्य प्रदेश में वैसे कितने संभाग हैं तो ये तो स्वाभाविक चीज़ सबको पता है, 10 संभाग है, ठीक है। इसके अलावा चलते हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए प्लीज़, है ना। इसमें सभी प्रकार की वीडियो आपको देखने मिल जाएंगे। इसके अलावा थोड़ा सा मैप में आपको बता देते हैं कि जो हरदा है वो कहाँ स्थित है। तो थोड़ा सा आप देखिए, ये होशंगाबाद ज़िला है और होशंगाबाद के पास में ही हरदा आता। ये होशंगाबाद से अलग होकर बना था, इसको आप थोड़ा सा याद रखना। ये कब किससे अलग होकर बना था? तो ये होशंगाबाद से अलग होकर हरदा बना था। कब बना था? 25 मई 1900। इसको आप डेट को याद रखना क्योंकि ये पिछली बार पटवारी 2017 में पूछा गया था कि जो हरदा है वो किससे अलग होकर कब बना था। तो आप बताइएगा होशंगाबाद से अलग होकर 25 मई 1998 को हरदा बना था, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको, डिटेल से हम पढ़ते हैं उसके बारे में। यहाँ देखते हैं जो हरदा है, हमने आपको बताया कि हरदा जो है नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आता, ठीक है। इस जिला की स्थापना कब हुई थी? तो इस जिला की जो स्थापना है वो 25 मई 1998 को हुई थी। और किससे अलग होकर बना था? होशंगाबाद से अलग होकर बना था। इसके अलावा इसके अंतर्गत 3 जो ज़िले आते हैं वो होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। इन 2 चीज़ों को आप याद रखना। इसके अलावा अगर देखा जाए हरदा ज़िला जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय भी हरदा में ही आता है, ठीक है। इस चीज़ को भी आप याद रखना। इसके अलावा अगर थोड़ा चलते हैं, हम आपको इसके बारे में बता देते हैं डिटेल से। जो हरदा ज़िला है वो नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आता है। इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो 3334 वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा लिंगानुपात की बात की जाए तो 935 है। इसके अलावा जनघनत्व की बात की जाए तो 171 प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसका मतलब आप समझते हैं जनघनत्व का? जनघनत्व का मतलब ये है कि 171 लोग जो हैं वो 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ की साक्षरता की बात की जाए तो 72.5% है। इसके अलावा इसकी तहसीलों की बात की जाए तो खिरकिया, हरदा, टिमरनी, सिरौली, रहटगांव और हंडिया है। इसके अलावा इसके विकासखंड जो है 3 विकासखंडों में बांटा है। हमने आपको बताया खिरिया, हरदा और टिमरनी। देखिए आप थोड़ा सा मैप में देख लीजिए, ये हरदा है, ये खिरिया है और टिमरनी है। इन 3 विकास खंडों में इसको बांटा है और तहसीलें तो इसकी 6 आती हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं, हम आपको बता दें। यहाँ से आप देख सकते हैं जो हरदा है वो नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आने वाला हरदा जो जिला है, जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा जिला माना जाता है, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो आज के समय में अगर बात की जाए तो सबसे छोटा जो जिला है वो माना जाता है कौन सा? मध्य प्रदेश का जो नया जिला बना है निवाड़ी जिला आ जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा इसीलिए दूसरे नंबर पर आ गया है। इसके अलावा हरदा जो है कृषि उत्पादकता की दृष्टि से, कृषि जो उत्पादकता की दृष्टि है उसकी दृष्टि से देखा जाएगा तो इसको मिनी पंजाब कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनी पंजाब। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद ही रख लीजिए। मध्य प्रदेश का जो हरदा है वो क्या कहलाता है? मिनी पंजाब कहलाता। इसके अलावा बात की जाए तो हरदा जो जिला है प्रदेश का सर्वाधिक जोत वाला जिला है। जोत वाला जिला का मतलब यह है कि सर्वाधिक यहाँ पर जो भूमि है वो जुताई की जाती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर बाबा का मेला, कान्हा बाबा का एक मेला लगता है, बहुत फेमस है। ये पूछा जाता है कि कान्हा बाबा का मेला किस ज़िले में लगता? तो आप ये बताइएगा कान्हा बाबा का जो मेला है वो हरदा ज़िले में लगता है, ठीक है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, MPPSC में भी आता और जो भी पुलिस वगैरह, जेल प्रहरी वगैरह इनसे संबंधित भी है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये कि जो कान्हा बाबा का मेला है वो किस ज़िले में लगता है। तो हर वर्ष लगाया जाता है, ये हरदा ज़िले में लगता है, ठीक है। इसके अलावा हरदा ज़िले की जो नदियाँ हैं वो गंजाल और नर्मदा है।
नर्मदा प्रमुख नदी है, लेकिन जो गंजाल नदी है वो नर्मदा की सहायक नदी है, इसको आप याद रखना, ठीक है। वैसे अगर हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की जो जीवन रेखा नर्मदा नदी कहलाती है, एवं एक और चीज़ हम आपको बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो नर्मदा नदी है इसकी सहायक नदियाँ कितनी हैं। तो इसकी सहायक नदियाँ जो हैं वो लगभग 41 हैं, ठीक है। पूरी नर्मदा नदी की सहायक नदियों की बात कर रहे हैं हम, तो 41 सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर और भी प्रमुख स्थल हैं, जैसे हांडिया, तेली की सराय है, कान्हा बाबा की समाधि है और मकड़ाई का किला भी है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि मकड़ाई का किला कहाँ आता, तो आप बताइएगा। मकड़ाई का जो किला है वो मध्य प्रदेश के हरदा जिले में आता है, ठीक है। इसके अलावा और भी बता दें थोड़ा सा चीज़ें, इसके प्रमुख धार्मिक स्थल के बारे में बता देते हैं। हांडिया का रिद्धुनाथ का मंदिर भी है और एक यहाँ पर स्थित एक प्राचीन गुप्तेश्वर शिव मंदिर भी है और भुनास का सती मंदिर। ये बहुत काले कलर से लिखा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भुनास का सती मंदिर कहाँ है, तो आप बताइएगा हरदा जिले में आता है, ठीक है। इसके अलावा हमने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी, थोड़ा एक आध दो चीज़ें और हैं जो आपको बता देते हैं। ये भी बता दिया हमने, सर्वाधिक जोत वाला जिला भी है, मिनी पंजाब इसको कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसका मैप अगर आप देख सकते हैं तो देखिए कि ये जो मैप है इसका अगर पूछा जाए कि इसके जो मध्य से कौन सा नेशनल हाईवे निकलता है, तो आप बताइएगा NH 59A। कौन सा? NH 59A, सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। NH 59 चलता है, उसका नाम अगर पूछा जाए कहीं पेपर में तो आप बताइएगा NH 59A, ठीक है। इसके अलावा और भी थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। राज्य का हरदा जिला बना था, ये तो हमने आपको बता ही दी। तो लगभग हमने सभी प्रकार की चीज़ें हमने आपको इसमें कवर करा दी हैं। और अगर पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक औसत जोत है, औसत जोत वाला जिला कौन सा जाना जाता? हरदा। भुगाना संस्कृति के लिए जाना जाता और पर्यटन उत्सव के लिए कोरकू जो जनजाति है, एक जनजाति है कोरकू, उसके लिए भी जाना जाता है, ठीक है। और साक्षरता की याद रखना कि 72.5% यहाँ पर साक्षरता है, ठीक है। इसके अलावा हमने लगभग सभी चीज़ें हरदा जिले से लगभग कवर कर दी हैं। अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता है तो लगभग हमारी दृष्टि से देखा जाए तो क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, और आप देख लीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख के हमें भेज भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर एक और चीज़ हम आपको बता दें कि जो नर्मदा नदी है हरदा की यहाँ से बीच से निकलती है। ये जो आप देख रहे हैं हरदा जिला, यहाँ आपको बता दें ये है हरदा जिला, ये जो जिला देख रहे हैं आप ये हरदा है। यहाँ पर नर्मदा नदी निकलती है। तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है तो हम थोड़ा सा बता दें आपको। यहाँ पर है अमरकंटक की चोटी, तो ये जो जिला आता अनूपपुर आता है, यहाँ से निकलती है ऐसी निकलते हुए, ऐसे जाते हुए होशंगाबाद होते हुए हरदा होते हुए ऐसी इस तरह से नदी नर्मदा निकलती है, ठीक है। तो लगभग हमने सभी चीज़ें इसके बारे में कवर कर दी हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।